दोस्तों नमस्कार। आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी की एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है संधि। ठीक, संधि का नाम सुनते ही लोगों की हड्डियां कांप जाती हैं, रूह कांप जाते हैं, करीब बाप रे संधि आ गई है। लेकिन संधि को आज हम ऐसी शानदार ट्रिक के साथ कवर करेंगे जिससे कभी आपने सोचा नहीं होगा। ठीक, तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। सबसे पहले संधि। ठीक, संधि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग। ठीक, हम इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक, अब बात आती है संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक, तो जैसे कभी भी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ बताइए, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब चारों ऑप्शन में एक मेल भी रहेगा। ठीक, तो आप जब जानते रहेंगे संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, तब ना मेल पे टिक करेंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं संधि का शाब्दिक अर्थ जो है मेल होता है, अर्थात। ठीक, मेल से काम नहीं चलने वाला। अभी संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, अर्थात। ठीक, अब परिभाषा भी तो जानना आपके लिए आवश्यक है। अब बात आती है परिभाषा। आप देख रहे हैं दो समीपवर्ती वर्णों के, ठीक, वर्ण तो आप जानते होंगे, दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, ठीक, परस्पर मेल से मतलब आपस में, ठीक, परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन, आप देख रहे हैं परिवर्तन को हमने अलग किया हुआ है, परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, फिर से आप देखेंगे दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, परस्पर मतलब आपस में हम बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे हम हैं कोई और है, परस्पर जब आपस में स्थान चेंज करेंगे, वो हमारे स्थान पे, हम उनके स्थान पे, यही ना बात हुई परस्पर की। परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, विकार या परिवर्तन, ठीक, उत्पन्न होगा, उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक, अब फिर एक और बात आती है। अब पूछा जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो ये भी तो जानना आवश्यक है। आप जानते होंगे संधि 3 प्रकार की होती है। यदि अगर नहीं जानते होंगे तो अब से जानिए संधि कितने प्रकार की होगी। 3 प्रकार की आप देख रहे हैं। अब इन तीनों प्रकार में जो है हमारा पहला है स्वर संधि। ठीक, पहली संधि हमारी है स्वर संधि और हमारी दूसरी संधि है व्यंजन। ठीक, व्यंजन संधि, और हमारी तीसरी संधि है विसर्ग संधि। ठीक, तो दोस्तों आज हमने ये सोच रखा है कि ये दोनों संधि को, ठीक, अलग रखेंगे, इनका अलग लेक्चर हम देंगे। स्वर संधि में भी 5 भेद होंगे। ठीक, और पांचों भेदों में हम सिर्फ आज 2 भेद पे चर्चा करेंगे। ठीक, स्वर संधि के 5 भेदों में सिर्फ हम 2 जो है संधि पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपने अगले वीडियो में स्वर संधि के जो बचे हुए हमारे 3 संधियां होंगी उस पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं अपने स्वर संधि पर। हमने आपसे कहा था, ठीक, स्वर संधि पर। तो दोस्तों स्वर संधि हमारी क्या होती है? ठीक, स्वर संधि का मतलब होता है स्वर के बाद स्वर। स्वर संधि में व्यंजन संधि की बात नहीं करेंगे। ठीक, स्वर संधि में हम सिर्फ स्वरों की बात करेंगे, मतलब स्वर संधि की ही बात करेंगे। स्वर के बाद स्वर, आप देख रहे हैं हमने एकदम स्पष्ट रूप से लिख रखा है स्वर के बाद स्वर, अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखेंगे आप 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन मतलब चेंजिंग, ठीक, परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक, आप देख रहे हैं हमने उदाहरण में क्या लिखा है, सूर्य धन अस्त। ठीक, सूर्य धन अस्त। दोस्तों य में भी अ छुपा हुआ है और ये तो ऑलरेडी अ है ही। ठीक, तो जब हम 2 अ को आपस में मिलाएंगे तो बड़ा आ जाके बनेगा ना। आप देख रहे हैं हमने कहा कि स्वर के बाद स्वर, तो स्वर के बाद स्वर ना आ रहा है। सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त हुआ। ठीक, जैसे आप देखेंगे यहाँ अ है, फिर ये आ है, दोनों को हम अगर मिलाएंगे तो बड़ा आ ही बनेगा ना। आप दूसरे में देखिए महाधन आत्मा, स्वर के बाद स्वर आया हुआ है। ठीक, महाधन आत्मा बराबर महात्मा। हम मतलब आप सीधा सीधा समझेंगे, स्वर आप जानते होंगे, स्वर
किसे कहते हैं? स्वर को बोलने के लिए किसी भी शब्द की मतलब किसी भी वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक, तो स्वर अपने में स्वतंत्र होता है ना, व्यंजन तो स्वतंत्र होता नहीं, व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे सूर्यधन अस्त बराबर सूर्यास्त हुआ, महाधन आत्मा बराबर महात्मा हुआ। ठीक, अब बात आती है स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। ठीक, तो हमने आपसे पहले भी बताया कि स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ठीक, मुख्यतः 5 भेद होते हैं और उन 5 भेदों में हमारा पहला है दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि, दूसरा हमारा है गुण संधि और तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि और पांचवा अयादि संधि। फिर से आप देखेंगे, दीर्घ संधि पहला है, ठीक, गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। ठीक, तो दोस्तों एक चीज़ और हम आपसे बताएं कि जैसे अगर हम इस 5 संधि को सिर्फ एक लेक्चर में कवर करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। ठीक, तो इससे अच्छा है कि हम 2 पार्ट में इसे डिवाइड करके आपको लेक्चर देंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो आज हमने सोचा है हम दीर्घ संधि को थोड़ा अपने अगले वीडियो में चलेंगे लेके, और आज हम गुण संधि, ठीक, गुण संधि और वृद्धि संधि को, इस दोनों संधि को आज कवर करेंगे। शेष अपने अगले वीडियो में दीर्घ संधि और यण संधि, उसके बाद अयादि संधि। ठीक, एक चीज़ और हम आपको बताएं दोस्तों, हमारा एक टेक्निकल चैनल है जिसका नाम है सुपर एके टेक्निकल। ठीक, अगर आपको जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, कैसे बनाया जाता है, आपको किसी भी प्रकार टेक्निकल संबंधी कोई भी समस्या हो तो आप उस चैनल पे जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट डाल सकते हैं कि सर हमको ये समस्या है। जो हमारे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं वो आपको उस पर सलाह देते हैं। ठीक, तो चलिए हम आपको आगे बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं गुण संधि पर। तो गुण संधि में आप गुण संधि की परिभाषा आप ध्यान देंगे, यदि अ और आ के बाद मतलब ह्रस्व अ और दीर्घ अ के बाद यदि ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो उनके स्थान पर ए, ठीक, उनके स्थान पर ए, ऊ या ऊ आए, मतलब ऊ या ऊ आए तो उनके स्थान पर क्या लिखेंगे, हम ओ लिखेंगे, और अगर री आए तो अर हो जाता है। ठीक, अब ध्यान देंगे, यदि अ और आ के बाद ई या ई आए तो उनके स्थान पर ए, ऊ या ऊ आए, मतलब ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए तो ओ, और रे आए तो अर हो जाता है। ठीक, आप इतना ना ध्यान दे कि सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, वही चीज़ हमने यहाँ भी लिखा है, लेकिन बस वही ह्रस्व अ दीर्घ अ ह्रस्व उ दीर्घ उ को छोड़ के हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, आप सिर्फ ए ओ अर को याद करिए। अभी आप एग्जाम्पल हम जब देंगे ये जो लिखे हुए हैं आपको पूरा उम्मीद है कि समझ में आएगा। ठीक, चलिए आइए हम अपने पहले एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अ धन ई, ठीक, को मिलाएंगे अगर तो ए बनेगा। अब किस तरह बन रहा है, सुर धन इंद्र। ठीक, सुर धन इंद्र, तो हमने क्या लिखा है देखिए, यदि अ और अ के बाद ई या ई आए, ठीक, यदि अ और अ के बाद यदि ई या ई आए, आप देख रहे हैं सुर में र में जो है अ मिला हुआ है कि नहीं। अब ये ध्यान दीजिए कि कोई भी व्यंजन जो होता है बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। ठीक, तो आ में र में जो है आ हमेशा किसी भी वर्ड में जो है, जैसे हम कोई भी व्यंजन अगर लिखते हैं तो उसमें स्वर जरूर मिला होता है। ठीक, आप ध्यान देंगे, देखिए सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र। देखिए यदि अ और आ के बाद ई या ई आए, ई आई कि नहीं आई तो ए हो जाता है। हमने ए की बात किया है, आप देखिए ए हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ देख सकते हैं सुरेंद्र हुआ। उसी प्रकार गज धन इंद्र बराबर गजेंद्र हुआ, ई आया ना। ठीक, अब हमारा अगला है अ धन ई बराबर ए। ठीक, तो उसी प्रकार आप देखिए अब यहाँ हम ये बात कर रहे हैं ना, ई आई, अब
इसी ई की बात हम कर रहे हैं। ठीक, दिन धन ईश बराबर दिनेश, तो ए आया कि नहीं आया, दिनेश। नर धन ईश बराबर नरेश। ठीक, अ धन ई बराबर ए। यथा धन इच्छा, यथा धन इच्छा बराबर यथेच्छा। महाधन इंद्र, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। ठीक, अ धन ई मतलब दीर्घ अ और दीर्घ ई को जब हम मिलाएंगे, ठीक, तो ए बनेगा। अब देखिए रमा धन ईश, ठीक, रमा धन ईश बराबर रमेश होगा। उसके बाद लंका धन ईश बराबर लंकेश हुआ। ठीक, आप समझ रहे हो, में हमें उम्मीद है। अब देखिए अ धन उ, ठीक, अ धन उ बराबर ओ। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, सर्वधन उत्तम, सर्वधन उत्तम बराबर सर्वोत्तम हुआ। अब ये किस प्रकार हो रहा आप ध्यान देंगे, हमने कहा है आपसे कि उ या उ आए तो ओ हो जाता है। ठीक, हम इसी उ की तो बात कर रहे हैं। यदि अगर उ आ रहा है बीच में तो ओ हो रहा है। आप देख रहे हैं सर्व, यहाँ उ आया कि नहीं आया, तो इसी के स्थान पर हम इसकी चर्चा करेंगे ना, सर्वधन उत्तम। ठीक, तो आप फिर से दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, पुरुष धन उत्तम बराबर पुरुषोत्तम होगा। जो नियम इसमें फॉलो हो रहा है वही इसमें भी होगा। ठीक, फिर उसके बाद अ धन उ बराबर ओ। जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी। सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा। ठीक, सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा। फिर उसके बाद अगला हमारा नियम क्या कहता है, दीर्घ अ, ठीक, और दीर्घ उ को मिला के हम ओ बनाते हैं। अब ये नियम क्या कहता है, महाधन ऊर्जा। आप देख रहे हैं ओ आ रहा है यहाँ ना, अब देखिए अ और उ मिल रहा है, ये अ मिल रहा है और उ मिल रहा है, ये दोनों को मिलने के बाद जो है ये ओ हो रहा है। महाधन ऊर्जा बराबर महोर्जा। ठीक, ये अ मिला हुआ है, ठीक, और ये उ मिला तो ओ बन रहा है। महाधन ऊर्जा बराबर महोर्जा। गंगा धन उर्मी, ठीक, गंगोर में। ठीक ना, अधन री बराबर अर। ठीक, अर पे आप हलंत लगाएंगे। ठीक, देव धन ऋषि, हलंत क्यों लगता है, वो हलंत का मतलब आप जानिए कि वो हमेशा आधा हो जाता है। किसी भी वर्ड पे आप जब हलंत लगाएंगे तो वो वर्ड आधा हो जाएगा। ठीक, तो देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। ठीक, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। और आप देखिए ये री वाला नियम क्या कह रहा है, री आए तो अर हो जाता है। री आ रहा है तो हमने अर किया कि नहीं किया, देवधन ऋषि देवर्षि, और आया कि नहीं आया, देवर्षि। सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि। फिर अगला हमारा है दीर्घ अ, ठीक, और री मिलाने पर तब भी अर बन रहा है। आप देखिए महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ठीक, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि। ठीक, तो दोस्तों ये हमारी गुण संधि थी। उम्मीद है कि गुण संधि आपको समझ में आई होगी। अब हम गुण संधि के बाद बात करेंगे वृद्धि संधि पर। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं अपने स्वर संधि पर। हमने आपसे कहा था, ठीक, स्वर संधि पर। तो दोस्तों स्वर संधि हमारी क्या होती है, ठीक, स्वर संधि का मतलब होता है स्वर के बाद स्वर। स्वर संधि में व्यंजन संधि की बात नहीं करेंगे। ठीक, स्वर संधि में हम सिर्फ स्वरों की बात करेंगे, मतलब स्वर संधि की ही बात करेंगे। स्वर के बाद स्वर, आप देख रहे हैं हमने एकदम स्पष्ट रूप से लिख रखा है, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखेंगे आप, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन मतलब चेंजिंग, ठीक, परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक, आप देख रहे हैं हमने उदाहरण में क्या लिखा है, सूर्य धन अस्त। ठीक, सूर्य धन अस्त। दोस्तों य में भी अ छुपा हुआ है और ये तो ऑलरेडी अ है ही। ठीक, तो जब हम दो अ को आपस में मिलाएंगे तो बड़ा आ जाके बनेगा ना। आप देख रहे हैं हमने कहा कि स्वर के बाद स्वर, तो स्वर के बाद स्वरन आ रहा है। सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त हुआ। ठीक, जैसे आप देखेंगे यहाँ अ है
फिर ये आ है, दोनों को हम अगर मिलाएंगे तो बड़ा आ ही बनेगा ना। आप दूसरे में देखिए, महाधन आत्मा, स्वर के बाद स्वर आया हुआ है, ठीक। महाधन आत्मा बराबर महात्मा। हम मतलब आप सीधा सीधा समझेंगे, स्वर आप जानते होंगे, स्वर किसे कहते हैं। स्वर को बोलने के लिए किसी भी शब्द की मतलब किसी भी वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक। तो स्वर अपने में स्वतंत्र होता है ना, व्यंजन तो स्वतंत्र होता नहीं, व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे सूर्यधन अस्त बराबर सूर्यास्त हुआ, महाधन आत्मा बराबर महात्मा हुआ, ठीक। अब बात आती है स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, ठीक। तो हमने आपसे पहले भी बताया कि स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, ठीक। मुख्यतः 5 भेद होते हैं और उन 5 भेदों में हमारा पहला है दीर्घ संधि, ठीक, दीर्घ संधि। दूसरा हमारा है गुण संधि और तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि और पांचवा अयादि संधि। फिर से आप देखेंगे, दीर्घ संधि पहला है, ठीक, गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि, ठीक। तो दोस्तों एक चीज़ और हम आपसे बताएं कि जैसे अगर हम इस 5 संधि को सिर्फ एक लेक्चर में कवर करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, ठीक। तो इससे अच्छा है कि हम 2 पार्ट में इसे डिवाइड करके आपको लेक्चर देंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक। तो आज हमने सोचा है हम दीर्घ संधि को थोड़ा अपने अगले वीडियो में चलेंगे लेके, और आज हम गुण संधि, ठीक, गुण संधि और वृद्धि संधि को, इस दोनों संधि को आज कवर करेंगे। शेष अपने अगले वीडियो में दीर्घ संधि और यण संधि, उसके बाद अयादि संधि, ठीक। एक चीज़ और हम आपको बताएं दोस्तों, हमारा एक टेक्निकल चैनल है जिसका नाम है सुपर AK टेक्निकल, ठीक। अगर आपको जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, कैसे बनाया जाता है, आपको किसी भी प्रकार टेक्निकल संबंधी कोई भी समस्या हो तो आप उस चैनल पे जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट डाल सकते हैं कि सर हमको ये समस्या है। जो हमारे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं वो आपको उस पर सलाह देते हैं, ठीक। तो चलिए हम आपको आगे बात करते हैं